चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न को शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही में ये सारी वीडियो जो है मैं प्ले लिस्ट में डाल रहा हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 क्या देखो, मान लीजिए ए, बी तथा सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो दर्शाइए कि सेट बी बराबर सेट सी। मैंने आपको पहले भी प्रमेय बताई थी उदाहरण में कि किसी भी समुच्चय को अगर आपको बराबर करना है तो उसकी एक शर्त है। शर्त क्या है कि अगर एक अवयव, किसी भी सेट का एक अवयव, प्रत्येक अवयव जो है वो बी में है और प्रत्येक अवयव जो है वो सी में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी सी का उपसमुच्चय होगा। और इसी के साथ इसका उल्टा, कोई भी प्रत्येक समुच्चय अगर वो सी में बिलोंग करता है और प्रत्येक अवयव जो है वो बी में बिलोंग करता है, इसका मतलब सी जो है वो बी का उपसमुच्चय है। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल जाती है तो मैं कह सकता हूँ बी और सी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बी और सी आपस में कब बराबर होते हैं, जब दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता रहूँगा और ये चीज़ आपको रटनी ही पड़ेगी अगर आपको सेट थ्योरी समझनी है तो। ठीक है, अब इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं और वो दोनों ही तरीके आपको आने बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे आईआईटी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नीट की एग्ज़ाम या जेईई की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए दोनों मेथड आने ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो पहले इस मेथड से करते हैं अपन प्रश्न को। तो हमें दिया हुआ क्या क्या है पहले वो लिख देते हैं। प्रश्न के अंदर दिया है कि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, पहली चीज़ तो ये दी हुई है। दूसरी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, ये भी हमें दिया हुआ है। हमें दर्शाना है बी बराबर सी, यानी मैं एक अवयव लूँगा वो बी को बिलोंग करेगा, फिर हमें सी को भी उसको बिलोंग करवाना है। ठीक है, तो अब इसकी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, माना एक अवयव x है या प्रत्येक अवयव x जो है वो बिलोंग करता है b में, वो सेट b में है। ठीक है, इसका मतलब वो जो x है, मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ वो a यूनियन b में है, क्योंकि जो b में है, यूनियन का मतलब क्या होता है, मान लो ये सेट a है और ये सेट b है। ठीक है, और मान लो वो अवयव यहाँ पर है, तो a यूनियन b का मतलब क्या हुआ, ये पूरा। तो इस पूरे में भी तो वो अवयव मिलेगा आपको, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी के बराबर है। तो मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन सी को। क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, यूनियन की जगह मैंने आपको बताया था और शब्द लगाना है, और इंटरसेक्शन में आपको क्या लगाना है, एंड लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनको अलग करेंगे, तो यहाँ लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, यानी वो अवयव जो है a में भी हो सकता है और c में भी हो सकता है। अच्छा, मुझे यहाँ पर यही तो लाना था कि जो अवयव b में है वो अवयव मुझे c में भी मिल रहा है ना। चलो, अब a में मिल रहा है तो कैसे इसको करेंगे वो भी कर देते हैं, दोनों प्रूफ करेंगे अपन। अच्छा, एक अवयव जो है वो a में है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, अगर वो a में है इसका मतलब जो है वो a इंटरसेक्शन b में भी है ना। अब a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन c के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ जो x है वो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c में। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग करेगा c में। हमें बिलोंग c ही तो चाहिए दोनों तरफ, और मुझे दोनों तरफ c मिल रहा है, इसमें भी c मिल रहा है, इसमें भी c मिल रहा है, यानी जो अवयव b में है वो अवयव मुझे c में भी मिल रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि जो b है वो c का उपसमुच्चय है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसा जो है हमें सी उपसमुच्चय बी लाना है, तो बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब देखो, माना एक अवयव मैंने लिया y, वो बिलोंग करता है c को। देखो, पहले मैं b को बिलोंग कर रहा था और c लेके आया था,
अब मैं सी लूँगा और बी लेके आऊँगा, ठीक है। कोई अवयव अगर सी में, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ वो अवयव जो होगा वो सी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में होगा। अच्छा, ए यूनियन सी किसके बराबर है, हमें दिया हुआ है ए यूनियन सी जो है वो ए यूनियन बी के बराबर है, तो मैं यहाँ ए यूनियन बी लिख सकता हूँ। यूनियन का मतलब होता है और, इसको खोल दो अब, तो y जो है वो बिलोंग करता है ए में और y जो है वो बिलोंग करता है बी में। तो वो अगर ए में बिलोंग करता है और वो अगर बी में बिलोंग करता है तो दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सी में बिलोंग करता है। चलो दोनों को प्रूफ करते हैं। तो y अगर a में है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ y जो होगा वो a इंटरसेक्शन c में होगा। अच्छा, a इंटरसेक्शन c किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के बराबर है, तो मैं कहूँगा y जो है वो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b को, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, देखो, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि जो y है वो a में भी है एंड जो y है वो b में भी है, और हमें यही तो लाना था कि वो b में है, और यहाँ पर तो हमें दिया हुआ है कि वो बी में है, तो जो अवयव सी में है वो मुझे बी में भी मिल रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि सी जो है वो बी का उपसमुच्चय है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से मैं यहाँ लिख सकता हूँ, समीकरण 1 व 2 से मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि जो सेट बी है वो सेट सी के बराबर है। तो एक तो ये मेथड हो गया आपको प्रश्न के करने का। दूसरा मेथड क्या होगा, देखो, तो हमें जो दिया हुआ है मैंने मिटा दिया, एक बार वापस लिख देता हूँ उसको। दिया हमको ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको दूसरा तरीका ये है कि पहले मुझे लेना है ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, जो दिया है उसी से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर साहचर्यता का नियम लगाऊंगा। कैसे कि यहाँ ए बी तो है, अब इसमें क्या जोड़ना है, सी जोड़ना है, सी जोड़ना है, और वो इंटरसेक्शन से आपको जोड़ना है। कैसे, ए यूनियन बी, इसको कोष्टक में बंद करके यहाँ पर इंटरसेक्शन सी जोड़ दो। ऐसा के ऐसा काम दोनों तरफ करना है, बराबर के दोनों साइड में करना है, ए यूनियन सी, और यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन लेना है सी का। अब जैसे अपन 2x प्लस वाई इंटू 3 करते थे, है ना, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर इंटू है, तो 3 का गुणा इससे भी होता था और 3 का गुणा इससे भी होता था। तो हम क्या लिखते थे, 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू वाई लिखते थे ना। यानी ये जो यहाँ कोष्टक के अंदर प्लस है, अब वो यहाँ बाहर आ गया, और जो ये इंटू है वो इन दोनों के साथ लग गया। यही काम हमें ये करना है। सी ए के साथ भी जाएगा और सी बी के साथ भी जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन में, और यूनियन बीच में आएगा, है ना। तो जो ए फिर इंटरसेक्शन सी, फिर सी किसके साथ में जाएगा, बी के साथ में, वो किस में, इंटरसेक्शन में। तो यहाँ लिखूँगा बी इंटरसेक्शन सी, और बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इसकी संक्रिया है कराने की, है ना। जैसे गुणा कराते हैं वैसे वैसे इसको भी ये कराने का तरीका है। अब इसको करेंगे तो सी ए के साथ जाएगा और सी इसके साथ भी जाएगा, है ना। लेकिन मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ए यूनियन सी का अगर मैं इंटरसेक्शन लेना चाहूँ, यानी कॉमन लेना चाहूँ सी से, जैसे मान लो ये एक अवयव ए है और ये सी है, ये ए है और ये सी है, ए यूनियन सी का मतलब क्या हो गया, ए और सी दोनों, ठीक है। और सी का मतलब क्या हो गया, केवल सी, केवल सी। तो अब कॉमन कौन आया, क्रॉस वाला कॉमन है, ठीक है। कॉमन कौन आया, केवल सी तो कॉमन आया, तो इसकी जगह मैं सिर्फ सी लिख सकता हूँ। यानी इन जो दोनों का कॉमन अवयव क्या होगा, सी ही होगा, है ना। ये ध्यान रखना आप। तो इस पूरे की जगह क्या आ गया, सी आ गया। अच्छा, अब देखो ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, हमें यहाँ पर एक बात दी हुई है ना। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ, है ना। समझ गए आप। तो यहाँ लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी,
इसकी जगह पर ये लिख दिया क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको गुणा किया था ए प्लस बी इंटू सी, गुणा किया था, तो यहाँ पर सी इसके साथ गुणे में आया, ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी, सॉरी बी इंटू सी। तो वैसे के वैसे यहाँ पर देखो सी मैंने कॉमन लिया वापस, तो अंदर क्या गया, ए प्लस बी। अब यही काम अपने को यहाँ पर करना है। यहाँ पर कॉमन कौन आ रहा है, देखो बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, और इंटरसेक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी इंटरसेक्शन दोनों में है, तो इंटरसेक्शन भी कॉमन आएगा, तो बी कॉमन आ गया। तो अब देखो ए यूनियन सी बचा और बी इंटरसेक्शन कॉमन आ गया, क्योंकि इंटरसेक्शन बी के साथ दोनों जगह पर है, तो इंटरसेक्शन बी मैंने कॉमन ले लिया, तो इसके साथ कौन चला गया, ए यूनियन सी। ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। अब मेरे पास ये चीज़ बनी है। अच्छा, ए यूनियन सी को क्या लिख सकता हूँ, ए यूनियन सी को मैं ए यूनियन बी लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिखूँगा ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन बी बराबर सी। अब हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया, देखो। अच्छा, ए, ये ए है और मान लो ये बी सेट है, ये ए है और ये बी है। ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन बी, बी का मतलब केवल बी, ये बी है आपका, ये पूरा बी, ठीक है। फिर ये कह रहा है कॉमन, कॉमन का मतलब जहाँ क्रॉस है वो आपको लेना है, तो क्या आया, केवल बी ही आया, तो इसका मतलब ये पूरा आपका बी है, क्या है, बी है, ठीक है। तो इस पूरे की जगह मैं बी लिख देता हूँ, तो फिर बराबर सी। तो इस प्रकार से मैं बी बराबर सी प्रूफ कर सकता हूँ। तो आपको ये दोनों तरीके आने चाहिए। वैसे ये तरीका थोड़ा इजी है, लेकिन इसमें आपको ये सारे नियम आएंगे तो आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।